मित्रों, स्वामी विवेकानंद का यह भाषण ऐसा था जिसने हम करोड़ों भारतवासियों को गर्व से सर उठाने का मौका दिया। इस भाषण का जो पहला शब्द था वह इतना विशाल होकर गूंजा जिसने हाल में मौजूद सभी अमेरिका वासियों को ताली बजाने को मजबूर कर दिया। ये स्वामी विवेकानंद का ही सम्मोहन था जिसमें सारे अमेरिकी हतप्रभ रह गए। ऐसा क्या था इस भाषण में जिसने अमेरिका को सोच बदलने पर मजबूर कर दिया? इस ऐतिहासिक भाषण को पूरा सुने जिसमें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपको उस भाषण को सुनाने जा रहा हूँ जो स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में दिया था। स्वामी विवेकानंद के भाषण की यह अनुकृति अत्यंत ही गर्व करने योग्य व अनुकरणीय है, जिसे प्रस्तुत करते हुए मुझे काफ़ी हर्ष महसूस हो रहा है कि उनके जैसे विलक्षण प्रतिभा के धनी का भाषण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो इस प्रकार से था। स्वामी विवेकानंद द्वारा अमेरिका के बहनों और भाइयों, मैं आपके स्नेहपूर्ण और आत्मीय स्वागत से मेरा हृदय अपार स्नेह से भर उठा है। मैं आपको प्राचीनतम विश्व की संपूर्ण संत परंपरा की तरफ से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हिंदू धर्म सभा को स्नेह से गले लगाता है। मैं आपको लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ। हिंदू धर्म ने सभी को अपनाया है और गले लगाया है। मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने संसार को सहनशीलता और सार्वभौमिक कृति की शिक्षा दी है। हम न केवल सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं बल्कि सभी धर्मों के सत्य को स्वीकार भी करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने पृथ्वी के सभी उत्पीड़ितों और शरणागतों को शरण दी है। मुझे गर्व है कि हमने यहूदियों को अपने दिल में स्थान दिया जब उनके मंदिरों को रोमन साम्राज्य ने नष्ट कर दिया था। मुझे गर्व है कि हमने अपने धर्म में पारसियों और उनके अनुयायियों का स्थान दिया और उन्हें पोषण दे रहे हैं। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाह रहा हूँ जिसे मैंने अपने बचपन से ही सुना है और जिसका हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों ने पालन किया है। यथा मम बत मारुण वर्तते मनुष्या पार्थ सर्वसः। इसका मतलब है, जो भी मुझ तक आता है कि किसी भी रूप में उस तक पहुंचता हूं। वर्तमान सभा जो अभी तक की पवित्र सभाओं में से एक है, यह इस बात का प्रमाण है कि संसार में सहनशीलता का बीज अंकुरित हो चुका है। यह प्रमाणित करता है कि ये केवल संहीणता ही नहीं बल्कि सभी धर्मों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति जागृत हो रही है। मुझे एक धर्म ग्रंथ का उदाहरण देते हुए गर्व हो रहा है जिसमें कहा गया है कि कोई ये ना कहे कि उसका धर्म सत्य है और अन्य धर्म मिथ्या हैं। दुर्भाग्य से संसार में अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे के धर्म की निंदा करते हैं। लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि समय आने पर सभी संकीर्णता समाप्त हो जाएगी और सभी धर्म अपने अपने मार्ग पर चलते हुए एक ही मार्ग पर पहुँचेंगे। अच्छा है कि ये सभा इसका शुभारंभ करेगी और सभी धर्मों के बीच समन्वय की भावना को आगे बढ़ाएगी और सांप्रदायिकता और कट्टरता तथा इसकी भयावह उत्तराधिकारी हिंसा को समाप्त करेगी। यदि ये बुरी शक्तियां पृथ्वी पर ना होती तो मानव और समाज कहीं अधिक उन्नत होता, किंतु अब समय आ गया है जिस संकीर्णता और कट्टरता को समाप्त हो जाना चाहिए। सभी धर्मों के अनुयायी एक दूसरे से प्रेम और सौहार्द से चलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।